हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम एक्टिविटी 1.2 से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी बच्चे नए वीडियो देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो बेटा आगे का वीडियो आपकी समझ में तभी आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा है। तो उससे पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ओके, तो बेटा शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.2। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले रिएक्शन में क्या हुआ था वो थोड़ा सा हम यहाँ जरूर देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन वंस विद ए dazzling white flame and changes into a white powder। तो आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर में जब जलाया था तो उसमें से वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुई और एक वाइट पाउडर हमें मिला। उसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है एयर में तो क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन था। ठीक है, आगे हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में वो भी आपको बताया जाएगा। तो एक्टिविटी शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा, वहाँ क्या होता है? तो बेटा इसको मैंने यहाँ किया हुआ है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखेंगे एक्टिविटी 1.2 पोटेशियम आयोडाइड। KI फॉर्मूला है इसका। सॉलिड को जब हम लिक्विड में वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बेटा किस में टूटता है? K पॉजिटिव आयन बनाता है प्लस I नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ये लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी बेटा जब टूटता है एक्वस फॉर्म में है, और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Pb2 पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 पॉजिटिव है तो हमें नाइट्रेट भी कितने चाहिए? 2, तभी चार्ज बैलेंस होंगे। जब दोनों अब ये कंबाइन करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, आयन का एक्सचेंज होगा। यहाँ बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से बनेंगे या देखते हैं। एरो मैंने लगाया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2 लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है बेटा? येलो प्रेसिपिटेट। ये सेटल डाउन इन द बॉटम, ये बॉटम में बैठ जाता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जैसे हम इस दोनों को आपस में जब ऐड करते हैं तो एकदम से येलो कलर आता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है और जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। अब इसी रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे और बैलेंस करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ देखिए बेटा रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस है प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड एरो, PbI2 हमारा कंपाउंड बनेगा यहाँ एक्वस, सॉरी ये बेटा सॉलिड बनेगा, सेटल डाउन इन द बॉटम, ठीक है, प्लस KNO3 एक्वस बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, I2 I कितना है, यह 2 है, यहाँ I बेटा सिंगल है तो हमें इसको 2 करना पड़ेगा। और जब इसको 2 करेंगे तो पोटेशियम हमारे 2 हो जाएंगे, तो पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई। बैलेंस इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए अगला टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं, उसमें आएगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है, उसको सिखाया जाएगा आपको। एक्टिविटी 1.3 इसको समझने की कोशिश करेंगे। 1.3 में क्या हो रहा है देखते हैं। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। या फिगर में आप देख सकते हैं ये कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हैं, कुछ जिंक के टुकड़े, मेटल है, टुकड़े लिए गए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डाला गया है कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्क लगाया हुआ है और कॉर्क से होता हुआ एक ग्लास ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर ये डाला गया है। इसमें फास्ट रिएक्शन होगा, कुछ बबल्स निकलेंगे और वो बबल्स इस गैस से होते हुए बाहर पास होंगे। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसका एक टेस्ट भी है। जलती हुई कैंडल या माचिस की तीली अगर इस ट्यूब के पास अगर आप ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जो है तेज़ी से जलने लगता है, हल्का सा पॉप साउंड आता है और तेज़ी से जलता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब ये करेंगे आप तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके ले सकते हैं। हैंडल द एसिड विथ केयर, एसिड को बहुत सावधानी से आपको इसे इस्तेमाल करना है क्योंकि काफ़ी ज्वलनशील है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, तो जिंक ग्रेन्यूल को जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया तो क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ फास्ट रिएक्शन होगा, बबल्स निकलेंगे। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को या कॉनिकल फ्लास्क को आपने जो भी लिया है उसको टच करके देखेंगे, इज देयर क्या एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में भी कोई चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस कैसे होंगे उन रिएक्शंस को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन में यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग जिंक ग्रेन्यूल्स लिखता हूँ, मिक्सिंग जिंक with HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं बेटा क्या बनेगा, Zn प्लस H2SO4 एरो क्या बनेगा बता सकते हैं, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और अपना कंपाउंड बनेगा बेटा ZnS4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। बैलेंस करके देखेंगे इसे, Zn यहाँ सिंगल है तो Zn इधर भी सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, SO4 सल्फेट 1 है, सल्फेट पूरा 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है।
सेकेंड, अब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करने की कोशिश करेंगे, Zn प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो, क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा बेटा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे। ZnCl2 क्लोरीन 2 है, तो बेटा क्लोरीन इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ 2 है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, आगे अब बेटा शुरू करते हैं यहाँ से। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी, हमने जो 3 एक्टिविटीज यहाँ की, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स us to determine whether a chemical reactions has taken place। हमने ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन किया जिससे हम, जो ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ जो हमें ये हेल्प करता है, हम जैसे ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है यहाँ, इनको आपको याद करना है। ये 4 ऑब्जर्वेशन में से कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि ये चारों ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले, इनमें से कोई एक मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, चारों भी मिल सकते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन से अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज में देखिए क्या होता है बेटा, चेंज इन स्टेट, हमारी उस में जो है सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सेकेंड, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है, अगर कहीं कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में सडन चेंज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये 4 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शन जहाँ होते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास देखते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। बी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इन बहुत सारे वेरियस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे और उनकी सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे यहाँ, कि उनको सिंबल की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे बेटा। आगे हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हमने एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा क्या हुआ कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो हमें ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। इसी चीज़ को थ्योरेटिकली हम कैसे बोलते हैं, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने ये अपनी थ्योरी में इसको इस तरीके से बोल दिया कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की सहायता से जब हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ a chemical reaction in the sentence form a quite long। तो ये जो सेंटेंस हमने कहा, जो बात हमने कही, ये थोड़ा सा सेंटेंस की के रूप में थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा है, बड़ा है। तो इसको हम शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। तो हम इसको इसी बात को क्या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो अब हम चाहें तो इसको इसी थ्योरेटिकल सेंटेंस को हम वर्ड इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे बेटा, वर्ड इक्वेशंस फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी। तो इसके लिए वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, तो वर्ड इक्वेशन बेटा बनेगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, एरो लगाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एरो ये बेटा है LHS इक्वल टू RHS।
यानी LHS में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इट इज प्रोडक्ट, राइट। तो ये वर्ड इक्वेशन तैयार हो गई, ये पहले सेंटेंस में थी, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, ठीक है ना। क्या हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो अभी लिखेंगे। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। तो हमारे ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे, और जो हमें फाइनली क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज द प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। हम इसको प्लेस बिटवीन देम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं बेटा, एरो, जो इसको प्रोडक्ट को अलग करता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हम किधर लिखते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, विद द प्लस साइन, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं रिएक्टेंट के बीच में, बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS, और प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हमेशा जो एरो का जो हेड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे, और शॉर्ट में इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का और भी कोई शॉर्ट तरीका है? यस। इसको अगर हम पहले हमने थियोटिकल लिखा, फिर उसको वर्ड की फॉर्म में लिखा, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइनली केमिस्ट्री में हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं उसी बात को। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ बी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह पर अगर हम केमिकल फॉर्मूले यूज करें तो ये और शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। तो हमें सभी के केमिकल फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है तो हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द एबव वर्ड इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, Mg प्लस O2, ये क्या है, मैग्नीशियम, प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, एरो, ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पहले उसको थ्योरेटिकल पहले पढ़ा, फिर उसकी वर्ड फॉर्म बनाई, और उसके बाद वर्ड फॉर्म के बाद फाइनली हमने इसके हमें सिंबल मालूम थे, हमने इसको सिंबल की फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारी और शॉर्ट फॉर्म हो गई। काउंट अब करना क्या है, जब इक्वेशन हमारी तैयार हो गई उसके बाद करना क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट काम है, उसको आपको यहाँ समझना है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड, LHS और RHS दोनों साइड में आपको क्या करना है बेटा, आपको नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट के एटम्स को काउंट करना है और कंपेयर करना है। देखना है कि इधर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और इधर उनमें क्या अंतर है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स। क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल है। इफ यस, अगर हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस। तो इसका मतलब है बैलेंस, इक्वेशन कैसी हमारी बैलेंस है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो हमारी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा कि मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
दोनों साइड में LHS इक्वल टू RHS, मास कंजर्व रहता है हमेशा। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस है, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। इक्वेशन 1.2 आप देखेंगे, इसको इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन रेवन। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ, ये कैसी है? ये केमिकल जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस बेटा कैसे करेंगे? ठीक है। और बैलेंस क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसका सेपरेट जो है लेक्चर होगा और इसको बहुत अच्छे से आपको, इसमें से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अगला जो है हमारा टॉपिक होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।